सच्चाई तो सिर चढ़ के बोलती है, और इन लोगों ने तो जुर्म कर रखा है पार्टी के साथ, तो जुर्म छुपता नहीं है। हरियाणा हार गया, अगले इलेक्शन की तैयारी करो। और जिन लोगों की वजह से हारा है पिछले 4 इलेक्शन, अगर वो ये सोच रहे हैं कि 5वीं बार भी सुसाइड करने के लिए कांग्रेस ही उन पे दाव लगाएगी, हारे हुए घोड़े पे, लंगड़े घोड़े पे कोई लगाता है? हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे के महीनों बाद भी मुख्य विपक्षी कांग्रेस में सिर्फ अव्वल का दौर जारी है। हालत यह है कि पार्टी अभी तक विधानसभा में अपना नेता तक नहीं चुन पाई है। ऊपर से हार की जिम्मेदारी तय करने को लेकर पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव को लीड करने वाला हुड्डा खेमे विरोधी शैलजा खेमे के निशाने पर है और लगातार प्रदेश में नेतृत्व की बदलने की मांग कर रहा है, जिसे सबसे मुखर तरीके से उठा रहे हैं असंध सीट से करीबी अंतर से चुनाव हारे पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने हुड्डा उदय बहन की जोड़ी को इशारों में लगड़ा घोड़ी करार देते हुए हाईकमान को किसी नए चेहरे के हाथ में नेतृत्व सौंपने की नसीहत दे डाली। ऊपर कौन है? खड़गे जी, राहुल जी, वही है ना हाईकमान, वही हाईकमांड है। तो अगर उदय बहन जी ये कह रहे हैं तो उनकी हिम्मत है ये कि हाईकमांड पे उंगली उठा रहे हो। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं। लेकिन उदय बहन जी इलेक्शन से पहले अगर ये बात उठाते तो उसकी वैल्यू होती। अब मेरे को लगता नहीं कि उसकी कोई कीमत है। लगता है बचना चाह रहे हैं वो इन तमाम चीज़ों से। जनता से कोई बच पाया आज तक? और सच्चाई तो सिर चढ़ के बोलती है, और इन लोगों ने तो जुर्म कर रखा है पार्टी के साथ, तो जुर्म छुपता नहीं है। एक बात और सामने आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमें जनता ने नहीं हराया, तंत्र होते हैं, सरकारें होती हैं, पैसा होता है। इस तरीके से वो बयान देते हुए नजर आए। अब वो कुछ भी कहें, फैसला तो जनता का ही कहा जाएगा, ठीक है ना। ये बात ठीक है कि तंत्र उनके हाथ में है, और उसका जिस तरीके से वो मिस यूज करते हैं बीजेपी वाले, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने तो अपने साथियों को छोड़ दिया, किसी पे भरोसा नहीं किया, किसी को साथ लेके नहीं चले, अकेले ही बिना एमएलए के मुख्यमंत्री की ओथ लेने की तैयारी कर ली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी भी तो वैल्यूएशन होगी। ये हालात है। तो तंत्र पे उंगली उठा रहे हैं, क्या ये सही है? तंत्र भी एक हिस्सा है। जितने भी पॉइंट हैं इसके लिए, नुकसान के लिए, उसमें तंत्र भी एक हिस्सा है। लेकिन यंत्र को भी सही काम करना चाहिए था। यंत्र ने जो अपने चारों तरफ जितने लीडर थे, क्या कॉन्फिडेंस में लिए? क्या उनको साथ लेके चलने के लिए मानसिक तौर पे तैयार थे? तो ये बहुत सारी बातें हैं। अब इनकी वैल्यू नहीं रही। हरियाणा हार गया, अगले इलेक्शन की तैयारी करो। और जिन लोगों की वजह से हारा है पिछले 4 इलेक्शन, अगर वो ये सोच रहे हैं कि 5वीं बार भी सुसाइड करने के लिए कांग्रेस ही उन पे दाव लगाएगी, हारे हुए घोड़े पे, लंगड़े घोड़े पे कोई लगाता है? रेस कोर्स में देखे ना आपने, तो मेरे को नहीं लगता। अब कुछ कहो, मेरी ये राय है, पहले दिन से मेरा एक ही है, किसी को बनाओ, नई टीम दो, नए तरीके से काम करो। जो हो गया सो हो गया। 20 साल तक एक आदमी भरोसा किया है, और कांग्रेस ऐसी स्थिति में आ गई कि आज कांग्रेस की चर्चा ही बाहर होगी। तो कांग्रेस का वर्कर आज भी मजबूत है, और इन्हीं वर्करों में से अगर किसी को कमांड दे देंगे ना, तो भी कांग्रेस जीतेगी। जताई जा रही थी सर, नए साल पे संगठन बनने की। संगठन तो मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने में बन जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है, बहुत जल्दी। क्योंकि अभी तक हरियाणा का प्रभारी बदल चुका है, इस्तीफा दिया हुआ है उन्होंने, नया प्रभारी लगेगा, और उसके तुरंत प्रभाव से फिर जल्दी ही पीसीसी अध्यक्ष भी बनेगा और सीएलपी लीडर। आपको नहीं लगता उसके बाद ऐसा होगा कि मेरे जिले में मेरा नहीं बना, तुम्हारे जिले में तुम्हारा नहीं बना? अगर यही सोचते रहोगे, मैं कहता हूँ भी किसी को भी बनाओ, कांग्रेस का बनाओ। जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी करी है लोकसभा के इलेक्शन में,
असेंबली के इलेक्शन में उनकी पूरी तरह तहकीकात करके किसी भी आदमी को संगठन के अंदर मत बनाओ। इलेक्शन जीतने के लिए कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन संगठन के लेवल पे हम किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करें। कि उन्हीं के पास है और बीजेपी भी लगातार आरोप साध रही है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है। अगर प्रवेश वर्मा 8 महीने से नजायज उसमें रह रहा है तो ये तो एक सरकारी नियम है, भाई किराया दे के आप रह सकते हो कुछ दिन। तो अगर कोई नियम के विरुद्ध काम तो नहीं कराया हुड्डा साहब ने, तो ये सारी राजनीति जान के, वरना तो वो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा है, अगर उसको कोठी दे भी दे तो क्या हो रहा है? क्या किसी इतने सारे लोगों को इन्होंने दे रखी हैं, सारा हरियाणा भवन सारे को RSS घुसी हुई है, जगह नहीं है खाली कहीं। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा के करीबी शमशेर सिंह गोगी असंध हलके से महज 2300 वोटों से बीजेपी के योगेंद्र सिंह राणा से चुनाव हार गए थे। नतीजे के बाद से वो लगातार हुड्डा और उनके बेटे पर हमलावर हैं और प्रदेश में कांग्रेस की लगातार तीसरी हार के लिए उन्हें ही सबसे बड़ा कसूरवार ठहराते हैं। बहरहाल हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा युग जारी रहता है या किसी नए चेहरे की आमद होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।